हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। और इस नेक्स्ट पार्ट पे हम करने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। जहाँ पे हमने छोड़ दिया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। और कुछ ही पार्ट बचे हुए हैं नंबर सिस्टम के और ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आगे का जो चैप्टर आएगा एलसीएम एचसीएफ, वो बड़े ही टेक्निक से मैं कराऊंगा। मोस्टली सारे के सारे पैटर्न आपको मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के दे रहा हूँ, एक ही कंडीशन पे ला के दूंगा। बस कैटेगरी ये है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लोगों को बताना है। सब आपका सिर्फ इतना काम है। लेकिन इस काम के साथ साथ आपको करना क्या है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक काम बोल दिया कि वही काम करना है, नहीं, आपको पढ़ना भी है। चलिए, तो आज पढ़ते हैं लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने एंड करा था, ठीक है, हम उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन बोला है 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल में फाइंड द जीरोस बोला है कितने होंगे। तो मैंने बोला 5 फैक्टोरियल में फाइनली जो वैल्यू होती है वो 120 होती है। लेकिन 10 फैक्टोरियल की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। 15 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो कुछ वैल्यू निकल के बाहर आएगी, ठीक है। लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो मैंने क्या बोला, 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ रहे हैं भाई, ठीक, 120 आया मान लो। तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, ऐड करके 20 बना, मतलब एक जीरो बन रहा है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। एक जीरो की कंडीशन निकल के बाहर आएगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 1 3 5 7 9 11 13 डेड 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 77, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जीरो बनने के लिए 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तो ही जीरो बनेगा, नहीं तो जीरो नहीं बनेगा। तो इस पूरी कंडीशन में कहीं भी 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है मतलब जीरो नहीं होगा। लेकिन लास्ट में कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया मतलब उसने डिसाइड कर दिया कि कितने जीरो होंगे, सिर्फ एक जीरो होंगे, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है l इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल और पावर दिया 6 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 720 होती है। और 120 की पावर मैंने लिख दिया 720, और जीरो की पावर जो भी आएगी, जितनी पावर आएगी उतने ही जीरो वो बनाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, समझिए, 10 के स्क्वायर में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, मतलब जितनी पावर उतने जीरो। 10 की पावर 3 में कितने जीरो होते हैं, 000, जितनी पावर उतने जीरो। तो इसी तरह से जीरो की पावर कितनी आ रही, मतलब 120 की पावर कितनी आ रही, 720। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 720 जीरो निकल के बाहर आएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड डेट 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 25 की पावर 25। तो समझिएगा, अगर मैं ये लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेट 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 25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब 2 के मल्टीपल और ऑल्टरनेट सेक्शन पे चलेंगे। और 5 के मल्टीपल अगर मैं बोलूँ 5 10 15 20 25, मतलब सिर्फ 5 मल्टीपल होंगे, लेकिन 2 के मल्टीपल और ज़्यादा बार आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोला लिख दो 5 की पावर 5 5 बार आएगा, 10 10 बार आएगा, 15 15 बार आएगा, 20 20 बार आएगा, और 25 कितने बार आएगा, 25 बार आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। 10 में अगर मैं बोलूँ तो 2 इंटू 5 से बना है, मतलब 5 कितने बार आया, एक बार, लेकिन पावर कितनी थी, 10, तो उतने जीरो बनेंगे। तो ये 5 आ गया, सॉरी 10 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सब में 5 एक एक बार आ रहा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 में इस 5 में इस 5 की पावर भी 25 होगी और इस 5 की पावर भी 25 होगी। तो
फाइनली कितने बार आएगा? 50 बार आएगा। कितने बार आएगा? 50 बार आएगा। 25 फाइनली एक 5 के साथ और 25 दूसरे 5 के साथ, तो कितने बार आएगा? 50 बार आएगा। तो सबको ऐड कर दिया, 50 और 20 70, 70 और ये वाला 20 90, 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100। तो ए ऑप्शन 100 जो होगा, ए ऑप्शन 100 फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। तो 100 ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। बोला गया 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 50 की पावर 50, 50 की पावर 50। तो आप समझिएगा यहाँ पे हमने 5 की पावर 5 लिखा, 10 की पावर 10 लिखा, 15 की पावर 15 लिखा, 20 की पावर 20 लिखा, 25 की पावर 25 लिखा, 30 की पावर 30 लिखा, 40 की पावर 40 लिख दी और 50 की पावर को हमने क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि 5 कितनी बार आया, देखिए 5, ये 10, ये 15, ठीक है, ये 20। अब 25 में 5 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो कितना लिख दिए? 50, ठीक है। 30 में 1 बार आता है तो 30 लिख दिए, यहाँ पे 40 लिख दिए। यहाँ पे 25 में देखिए, याद रखिएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 100 लिख दिया, ठीक है। 100 और 40, 140 और 30, 170, 170 में 50 ऐड करोगे तो 170 में 50 ऐड करा तो 220 आया, 220 और 20 240 हो गया, 240 और 10 250 हो गया, 250 और 20 250 और 20 करेंगे, एक बार और ऐड करते हैं, 100 और 40 140, 50 30 और ये हो गया 100, 240 हो गया, ठीक है, 240 हो गया। अब इसके बीच में अच्छा 35 भूल गए भाई, 35 की पावर 35 मतलब 35 और आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे 5 और 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 ये हो गया 30, और इसके बाद आपका 30 और 35 ये हो गया, और देन अच्छा 45 भी भूल गए, सॉरी भाई 45 भी भूल गए, 45 और, ठीक है, ऐड कर दो, 5 5 10 हो गया, 3 3 6 4 10 और एक फाइनली 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 300। 310 की कैटेगरी आ रही है, तो और क्या भूले हैं हम, ठीक। तो 5 एक बार चेक कर लेते हैं, 5 15 15 15 30, ये 30 आ गया, ठीक है। 20 25 30 35 40 45, तो 20 और 50 70 और 30 कितना आ गया? 100 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 100 और 40 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है, वो ये आ गया, ठीक। इसके बाद 35 और 45 क्लियर, 35 और 45 आपका ये आ गया, ठीक। तो हमने बोला 5 और 5 मिलके 10 बना, ये कैरी ओवर गया, 4 4 8 8 और 6 14 और 5 15, 350, 350 मतलब 350, सुकून से ऐड करेंगे हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, 350 फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसके बाद यहाँ से आपका जो पैटर्न चालू हुआ वो चालू हुआ रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ से लिख लेंगे, पैटर्न चालू हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से बनते हैं वो बताएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइनली पहला दिया हुआ है, इसमें कुछ बेसिक होगा, वो बेसिक आप समझेंगे। बेसिक क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में एक सबसे पहला पैटर्न आता है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने लिखा कि एक डिविडेंड है, डिविडेंड कब बनता है? जब एक डिवाइज़र में मैं कोशेंट का मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर को प्लस कर दूं। अगर मैं डिवाइड की कैटेगरी में बताऊंगा तो अंदर डिविडेंड लिखा जाता है, बाहर डिवाइज़र लिखा जाता है, ठीक है, इधर कोशेंट लिखा जाता है और नीचे रिमाइंडर लिखा जाता है। तो ये कैटेगरी आपकी बनती है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोला डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये कैटेगरी निकल के बाहर आती है, ठीक। हिंदी में बात करेंगे तो डिविडेंड को बोला जाता है भाज्य, डिवाइज़र को बोला जाता है भाजक, ठीक है, ये हो गया भागफल,
और इसमें हो गया प्लस शेषफल, ये हो गया शेषफल। तो आपकी कैटेगरी ये हिंदी में भी मैंने बता दी कि किस तरह से फाइनली इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला समझेंगे। एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तद अनुसार यदि उसमें शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। समझेंगे, भाजक भागफल का 10 गुना, ठीक है, ये दिया है। इन अ क्वेश्चन डिवाइजर 10 टाइम ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का 10 टाइम दे दिया। मतलब अगर मैं डिवाइजर लिखता हूं तो डिवाइजर जो है वो क्वेश्चन का 10 टाइम है, ये बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी तरह से वही डिवाइजर रिमाइंडर का कितना है, फाइनली भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। मतलब रिमाइंडर का कितने टाइम है, 5 टाइम है। ठीक है, कौन, डिवाइजर। क्लियर। अब यहाँ पे कैटेगरी क्या बोली, कैटेगरी ये बोली कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है, 46 है। तो रिमाइंडर कितना हुआ, 46, 46 इंटू 5 कर दिए तो ये कितना आएगा, 230 आएगा। इस 230 को कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। ये आया 46 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 230 आएगा। इस 230 को कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। तो हमने लिखा 230 बराबर Q इंटू 10। तो यहाँ पे Q की वैल्यू होगी 230/10, काटोगे तो कितना होगा, Q की वैल्यू हो जाएगी 23। Q की वैल्यू कितनी हो गई, 23। रिमाइंडर आपको पता है कितना हो गया, 46। डिवाइजर कितना हो गया, 230। क्लियर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ कि फाइनली डिवाइजर आपका कितना था, 230, कोशेंट आपका 23 निकल के आया, रिमाइंडर आपका 46 निकल के आया, तो ये हो जाएगा 529, 5290। ठीक है, प्लस 46 ऐड कर दिया तो ये हुआ 6, 9 4 13, फिर 3, 5336, ये फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो 5336 फाइनली ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ लिख देंगे 5336 जो होगा वो फाइनल आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन होता तो 5336 आपका फाइनल आंसर होता। क्लियर। तो मे भी आपके समझ में आया होगा पैटर्न क्या है। क्लियर। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, आपको जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन के हिसाब से हमने वैल्यू को पुट करा। पहले लिखा भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक शेषफल का 5 गुना, डिवाइजर क्वोशिएंट का 10 टाइम है और डिवाइजर रिमाइंडर का 5 टाइम है। रिमाइंडर आपको दिया हुआ था, ये दिया था शेषफल कितना दिया था, 46। 46 इधर पुट करा, 230 आया, 230 को ऊपर ले जाके पुट कर दिया। जैसे ही 230 को ऊपर पुट करा तो आपकी फाइनल ठीक है। और इसको इस फॉर्मूले में जब जाके हम पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में जाके पुट करेंगे तो फाइनल आंसर 5336 आएगा। ठीक है, अभी वापस हम अगले क्वेश्चन पे इसको मैं देखिएगा अभी तक क्या हुआ है, एक इक्वेशन अब मैं इसको डायरेक्ट करना ट्राई करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट किस तरह से करा जाता है समझिएगा। मैंने बोला आपका जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि भागफल 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, भागफल का 25 गुना है मतलब इंटू 25 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बोला शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल का कितने गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। अब बोल दिया कि भागफल 16 है, अब भागफल दे दिया मतलब कोशेंट दे दिया कितना, 16। 16 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा, 400। ठीक है, अब 400 में मैं याद रखो रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर होगा डिवाइजर में किसका डिवाइड कर दो, जिसका गुना बोला है 5 गुना। तो 400 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पे 80 को ऐड कर दिया तो 6480 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड जो सिर्फ आपके मुश्किल से 40 सेकंड में निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको फाइनली कंडीशन वाइज करेंगे तो मैं लिखता हूँ D इक्वस टू डायरेक्ट लिखता हूँ Q इंटू 25 और D इक्वस टू R इंटू 5। ठीक है, Q की वैल्यू इस बार दे दी। Q की वैल्यू कितनी दी थी भाई, Q की वैल्यू दे दी है 16। 16 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा, 400। ठीक है, 400। इस 400 को यहाँ पे पुट करोगे तो 400 बराबर R इंटू 5, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और इस वैल्यू को जब उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनल 6480 आएगा। मैंने दोनों कैटेगरी बता दी कि पहले आपको इक्वेशन वाइज जमा लेना है फिर इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट कैटेगरी टाइप 2 का क्वेश्चन। अगर इसमें बोलेंगे कौन से टाइप हैं, कितने टाइप होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट आप कुछ मत करिए। बोला है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 32 जो भी शेषफल था उसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 चौके 28, मतलब शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, शेषफल में जो भी चेंजेस लाना है शेषफल में लेके आना और उसको डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी कैटेगरी को बोलता कि मान लो इसी कैटेगरी को ये 32 से ही क्यों डिवाइड करे, उसके लिए न्यू पेज पे आते हैं। सब मैंने बोला एक वैल्यू x थी जिसको फाइनली आप किससे डिवाइड कर रहे थे, 49 से। ठीक है, 49 ही थे ना, 49 से। ठीक है, 49 से डिवाइड कर रहे थे तो क्वोशिएंट y आ रहा था और रिमाइंडर कितना आ रहा था, 32 आ रहा था। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये डिविडेंड है, डिविडेंड है, एक नंबर है, ये डिवाइजर है, इनटू कोशिएंट करा और प्लस रिमाइंडर करा, तो डिवाइजर क्या हुआ, डिवाइजर 49 हुआ, कोशिएंट y हुआ, रिमाइंडर 32 हुआ और डिविडेंड कितना था, x। इसी x नंबर को जब डिवाइड करा गया किससे, 7 से। x को किससे डिवाइड करा गया, 7 से, ये बोला गया और बोला रिमाइंडर क्या होगा। तो x की वैल्यू क्या थी, 49y प्लस 32 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये थी 49y डिवाइड बाई 7 प्लस 32 बाई 7 और 7 से 7 टाइम डिवाइड करेंगे तो 32 बचेगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेन रिमाइंडर कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, इसलिए 49 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है यहाँ पे, 32 पे ही डायरेक्ट 7 का डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लिया जाता है। तो 32 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, यही फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। क्लियर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, तो उस संख्या को आपको कुछ नहीं करना है, 63 में 29 से डिवाइड कर दीजिए। 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 आ जाएगा। 58 को जब माइनस करोगे 63 में से कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है n4 प्लस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर प्लस 5n दिया है और डिवाइड बाई 6 बोला है और रिमाइंडर पहला वाला 3 आ रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी है n4 n3 एन स्क्वायर और 5n, इसमें आपको 3 पुट कर देना है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 स्क्वायर और 5 इंटू 3। क्लियर। तो 3 की पावर 4 81, 27, 9 और 15। ठीक है, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90, और 90 और 27, 90 में 27 ऐड करोगे, ठीक है, 7 और 11 117 है, और 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 132, 132। एक बार और चेक कर लें, 81 और 9 कितना हो गया आपका, 90, 90 और 27 हो जाएगा 117, और 117 में 15 ऐड करोगे 132। 132 को जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, ठीक है, यहाँ आया 12, 6 दूनी 12, ठीक है, कट गया पूरा पूरा, यहाँ पे कट हो गया पूरा पूरा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 8 डिवाइड बाई 6 और रिमाइंडर पूछ लिया, पहला रिमाइंडर 3 दिया था। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 8। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यही करना है। बोला एक संख्या को n को जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी का पूरा होता है, जितना भी चेंज आता है, जो भी चेंज आता है वो किस में आता है, रिमाइंडर पे आता है। क्लियर। तो रिमाइंडर को ही पुट कर दो, तो 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8, 3 की पावर 4 का मतलब 81 प्लस 15 प्लस 8। ठीक है, 81 में अगर मैं 8 ऐड करूँगा 89 हो जाएगा, और 15 ऐड करूँगा 9 5 14, और ये हो गया 104। 104 हुआ, 104 में जब 6 से डिवाइड करेंगे, 104 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 एकम 6 हो गया भाई, ये हो गया 4, और 6 7 कितना हो गया, 42, 42 हो गया, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, 42
मतलब कितना आएगा भाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा भाई 2 निकल के आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चेक कर सकते हो। ठीक, 89 और 10, 99 और 5। ठीक है, 99 और 5 कितना होगा 04। ठीक, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। मे भी आपके समझ में आ रहा होगा। आपको करना क्या था, जो भी रिमाइंडर जो भी चेंज आ रहा है वो रिमाइंडर में आ रहा है और रिमाइंडर को